देखिए ये क्या है, शंकु। शंकु का जो कटा हुआ भाग है, जैसे इसको और नीचे जोड़ देते थे कुछ बन जाता है, शंकु बन जाता है। यानी इसको कुछ हल्का सा काट दिया, जैसे ये है ना शंकु, ऐसे मान लो इसको ये शंकु है पूरा, तो इसका कुछ भाग जैसे काट के हटा दिया गया है, तो ये क्या बन गया, एक तरह से बाल्टी बोल सकते हैं, या तो इसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में शंकु का छीना। यानी इसको में भी जिस तरह से शंकु में सब चीज आता है वैसे इसमें भी आएगा। यानी एल आएगा, तिर्यक ऊंचाई भी आएगा, एच भी आएगा, R1 आएगा, R2 आएगा। इसमें ये आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि R1 बड़ा है किससे, R2 से। देखिए ऊपर R1 का मान कुछ है बड़ा और R2 कुछ है छोटा, यानी ये भी कह सकते हैं कि R1 बड़ा है कुछ से, R2 से। तब इसका देखिए, इसका सबसे निकालने के लिए बताते हैं, इसका आयतन कैसे निकलेगा, है ना। इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, और इसका तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा। किसका, बाल्टी का, या तो बोल सकते हैं शंकु के छीना का, है ना। तो पहला शंकु के छीना का आयतन, यानी शंकु के छीना का आयतन निकालना रहेगा, तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई एच, और वहां क्या लिखते थे, जब शंकु का आयतन खाली निकालते थे तो क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते थे। लेकिन यहाँ वैसा बात नहीं है, वहां का जब पूरा था तब, लेकिन यहाँ कटा हुआ भाग है, तो 1/3 पाई एच R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, यही है। फिर से एक बार समझ लीजिए, शंकु के छीना का आयतन निकालने के लिए, शंकु के छीना का आयतन निकालने के लिए, शंकु के छीना का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और आपस में R1 R2 को गुना कर देंगे, तो इससे क्या निकलेगा, शंकु के छीना का आयतन निकलेगा, शंकु के छीना का आयतन निकलेगा। दूसरा, शंकु छीना का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर एल। शंकु के पूरा अगर पूछा जाए कि शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार है, और वहां था जो कि हम जब ये शंकु वाला ओनली पूरा शंकु का निकालते थे तो वहाँ सिर्फ एक आर आता था, लेकिन यहाँ क्या आर आएगा, इसमें कितना आ रहा है, R1 है, एगो R2 है। तो इसी टाइप से इसमें देखिए इसका कैसे निकलेगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। बस यही हो गया शंकु के छीना का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। वहां क्या लिखते हैं, पाई आर एल, यहाँ क्या होगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होगा। शंकु के छीना का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होगा। क्या होगा, पाई एल R1 प्लस R2 होगा। और आगे तीसरा शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बाह्य पृष्ठ उसमें जोड़ देंगे, और R1 यहाँ देखिए, यहाँ आधार कितना आया है, इसमें 2 गो आया है, इसमें आधार कितना है जी, 2 गो है। यानी पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस, देखिए ये आधार, ये वाला का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा, शंकु के छीना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई एल, यानी शंकु के छीना का बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाला आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे।
तो क्या निकलेगा, शंकु के छीना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 का होल पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।